औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया तो ये सिर्फ 5 मिनट का मदरसा है और आज हम आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे बॉक्सों में यानी 2-3 लाइनों में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत खूबसूरती से इसमें समझाया गया है। ये कुरान और हदीस की रोशनी यानी दोनों की रोशनी से इसे बनाया गया है और बनाने वाले यानी जिसने भी इसको लिखा है बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है और इतनी अच्छी तरीक़ा से इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर हम इस हदीस को ध्यान से सुनते हैं, यानी आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में। जो इंसान इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसको अल्लाह ताला कितना महबूब समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 दुनिया के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह ताला और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे, यानी अल्लाह ताला और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुंह मोड़ लो, यानी दुनिया से मुंह मोड़ लो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि दुनियादारी से छोड़ दो, दुनियादारी को दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को मत घुसेरो। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको मोहब्बत करने लगेगा और जो लोगों के पास है यानी माल दौलत जो लोगों के पास है उस चीज़ को देख के आप दुखी ना हो तो लोग भी आपको मोहब्बत करने लगेंगे। यानी किसी को देख के आप जले ना, यानी माल दौलत उससे बेरुखी अख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत कर लेंगे। यानी लोग भी जब भी मोहब्बत करेंगे, आप उनसे माल दौलत सबसे बेरुखी अख्तियार कर लोगे तो लोग भी मोहब्बत करने लगेंगे। तो ये देखिए 2-3 लाइन में आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है कि अल्लाह का किस तरह हमें महबूब बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु व अतूबु इलैहि। अगर आपकी जितनी भी सहूलियत है आप एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ सकते हो आसानी से और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, क्योंकि 500 बार दिन में हमारा बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इस्तिग़फ़ार हो जाता है। और अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की। हर वीडियो में हम यही बोलते हैं कि पहले आप नमाज को अख्तियार कीजिए, बाकी के अहकाम खुद ब खुद आपके हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हम अपनी दीन की बातें भी जानेंगे, कुरान को भी खोलेंगे, हदीस को भी खोलेंगे। जब हम पहला जो कदम है हम उसको ही नहीं रखेंगे तो हम बाकी की चीज़ों को कैसे जानेंगे। इसलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये वीडियो दुनिया की हर चीज़ को बताता है कि दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा है, आखिरत में क्या फ़ायदा है, जहन्नुम में क्या मिलने वाला है, जन्नत में क्या मिलने वाला है। तो ये हदीस कुरान और हदीस की रोशनी में इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग बाग ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो 2-3 लाइन में ही आपको दुनिया और आखिरत के बारे में समझा दिया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके ज़रिए कोई भी इंसान जो भटक गया है वो सही रास्ते पर आ जाए। तो चलिए आगे जानते हैं अहल और जहन्नुम की फरियाद, यानी अहल और जहन्नुम की फरियाद आखिरत के बारे में। ठीक है, तो चलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दोज़ख की फरियाद करते हुए कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें उस जहन्नुम से निकाल कर दुनिया में भेज दीजिए। फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार होंगे। यानी वो अल्लाह ताला से कहेंगे, हमारे परवरदिगार, हमें इस जहन्नुम से निकाल कर दोबारा दुनिया में भेज दीजिए। अगर हम दुनिया में जाकर ऐसे ही गुनाह करें, ऐसे ही बुरे काम करें तो हम ही कसूरवार होंगे, फिर आप हमें सज़ा दीजिएगा। लेकिन वो सब चीज़ वहाँ नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही आपको बता दिया है। हदीस की बातें जो मतलब हमारे नबी इसीलिए भेजे गए थे कि लोग गुनाह करने से रुक जाएं। तो चलिए आगे जानते हैं।
ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार होंगे, सजा के मुस्तक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम इसी जहन्नुम में फटकारे जाओगे, यानी तुम इसी जहन्नुम में फटकारे हुए पड़े रहोगे। मतलब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। दुनिया में जब आप दुनिया में हो तो तौबा भी कर सकते हो, अच्छे रास्ते भी पकड़ सकते हो, लेकिन मरने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो चलिए जीते जी आप कुछ भी कर सकते हो, अपने लिए आखिरत के में ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप अपने लिए जीते जी ज़माने में ही जो कुछ करना है कर लीजिए। जैसे कि आपको कोई मस्जिद तामीर करवानी है, उसमें कुछ पैसा डालना है, कोई जैसे मुसाफिर खाना है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कर देनी है। जैसे भी आपको जो भी सुविधा लगे वैसा कर देंगे तो इससे आपको जब तक उस इंसान को उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा तो आपको भी मरने के बाद उस चीज़ से जब तक क़यामत आएगी फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें मतलब अल्लाह ताला ये 2-3 लाइन में आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से समझा दी गई है। ये सिर्फ इसका मकसद यही है, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। अगर आप समझने की कोशिश करते हो, अगर आप भटके हुए हो रास्ते से, क्योंकि दुनिया ही आपके लिए सब कुछ है, तो आपको कोई भी रास्ते से सही रास्ते पे नहीं ला सकता है। सिर्फ आपको ये हदीस की बातें ही अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप वीडियो में ये सारी बातें जान चुकें और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप सही रास्ते पर आ जाओ। अगर भटके हुए अगर सही रास्ते पे हो तो उसको सही तरीक़ा से समझने की कोशिश करें, यानी फटकारे हुए पड़े रहोगे। और मुझसे बात मत करो, यानी गुस्से में, जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चे से कि चल मुझसे बात मत कर, मैंने पहले ही मना किया था इस काम को मत कर, और वो ज़बरदस्ती बच्चा उस काम को करता है तो माँ बाप को कितना गुस्सा आता है, चल मुझसे इस बात को मत कर। और वो बच्चे से ना चाहते हुए भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप चाहकर भी बच्चे से गुस्सा नहीं होना चाहते। इसी तरह हमारे अल्लाह तो 70 गुना माँ बाप से, मतलब 70 गुना प्यार करते हैं। माँ तो एक ही बार प्यार करती है, वो 70 मतलब इतना प्यार करते हैं, तो उनका गुस्सा होना बनता है। तो चलिए मुझसे बात मत करो। तब भी नबी से इलाज, इसमें ना आपको आखिरत और दुनिया के बारे में इसलिए अच्छी तरीक़ा से समझा दिया गया है, और इसमें साथ ही साथ नबी ने जो इलाज किए थे उस चीज़ों से, उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है, क्योंकि आप भटके ना, क्योंकि आप घर में बहुत सी चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं जो हमारे नबी ने किया था। ठीक है, चलिए तब भी नबी से इलाज। कान खजूर, गुलूकंजी की सौंफ को जैतून के तेल में मिलाकर इलाज, यानी हजरत गालिब बिन हजरत बीमार थे, इनके इबादत के लिए अबू हकीम तशरीफ़ लाए और कहा कि इन्हीं को कलौंजी इस्तेमाल करो, यानी कलौंजी जो आती है कलौंजी इस्तेमाल करो, और इसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो, यानी 7 या 5 दाने लेकर इसको पीस लो, और फिर जैतून के तेल में मिलाकर नाक के उस तरफ और उसकी तरफ इसे कतरा कतरा करके टपकाओ, यानी कतरा कतरा एक बूंद करके उस नाक में टपकाओ, और इसलिए कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुझसे हदीस बयान की है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा कलौंजी में हर बीमारी के लिए शिफा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा इस कलौंजी में हर बीमारी में शिफा है। आप जिस भी बीमारी में इस्तेमाल करोगे, हर बीमारी में शिफा है। कलौंजी घर में रहनी चाहिए, कलौंजी, जैतून का तेल और हज के खजूर, पानी, ये चीज़ों से घर में बरकत भी रहती है। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मिलकर पकड़ लो, यानी मजबूत पकड़ लो। यानी कुरान करीम में
बताते हुए तरीके और जाबिते पर चलो, यानी बताते कुरान शरीफ में जो बताया है रास्ता उसी पर चलो, तरीके और जाबिते पर चलो और आपस में ना इस्तेफाकी मत करो। अगर तुम ना इस्तेफाकी की वजह से आपस में बिगड़ गए तो दुश्मन के, यानी आपस में आप बिगड़ गए तो दुश्मन के मुकाबले में तुम नाकाम हो जाओगे। यानी आपने आपस में ही लड़ाई कर ली, जब दुश्मन आप पे हमला करेगा तो आप दुश्मन के सामने नाकाबिल हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत व ताकत ख़त्म हो जाएगी। आपस में ना इस्तेफाकी मत इस्तेमाल करो। तो जैसे कि और तुमने का